डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है SAI तकनीक से पृथ्वी का तापमान होगा कम। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों SAI तकनीक के बारे में, SAI तकनीक को लेकर क्या विवाद है, वायुमंडल की परतों के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक शोध में पाया गया कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन या SAI एक ऐसी विधि है जिसमें सतह पर पहुंचने वाले सूर्य की रोशनी की मात्रा को कम करने के लिए पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसोल इजेक्ट किया जाता है। अर्थ फ्यूचर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में इस तकनीक का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं SAI तकनीक के बारे में। यह उच्च वायुमंडल में सूक्ष्म परावर्तक कणों की एक परत जोड़कर ग्रह को ठंडा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की एक प्रस्तावित विधि है। यह विधि ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है जो हवा में एरोसोल को फैलाकर ग्रह पर शीतलन प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं। पृथ्वी से अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके SAI का लक्ष्य एक शीतलन प्रभाव पैदा करना है जो बढ़ते समय के तापमान से निपटने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि प्रत्येक गोलार्ध के स्थानीय वसंत और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिवर्ष 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करने से ग्रह लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। छिड़काव की मात्रा 1991 में माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी द्वारा वायुमंडल में डाली गई मात्रा के बराबर है। अब समझ लेते हैं SAI तकनीक को लेकर क्या विवाद है। इस विधि के कुछ लाभ तो हैं, लेकिन एरोसोल की सामान्य मात्रा से 3 गुना अधिक मात्रा का उपयोग करने से जोखिम अधिक होता है। SAI से संबंधित कई महत्वपूर्ण जोखिम और दुष्प्रभाव हैं, जिनमें सामाजिक और भू राजनीतिक जोखिम शामिल है। साथ ही ओजोन क्षेत्र की देरी से रिकवरी और एसिड रेन जैसे प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव भी हैं। शीतलन के कुछ अन्य पारिस्थितिक प्रभाव भी हो सकते हैं और यह नई चुनौतियों को भी जन्म दे सकता है। अब जान लेते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। क्षोभ मंडल। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। मध्य मंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्य मंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। ताप मंडल। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है। आयन मंडल यह एक अलग परत नहीं है जैसा कि ऊपर वर्णित अन्य परतें हैं। इसके बजाय आयन मंडल मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल को ओवरलैप करता है। बाह्य वायुमंडल यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपरी सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पृथ्वी का क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। 2. समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।